शहबाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के लिए समरकंद में मौजूद हैं और उनकी रूसी सदर प्यूटिन से मुलाकात की खुशगवार और अच्छी तस्वीरें यकीनन एक बड़ा अच्छा शगुन है। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने ये कसम उठा रखी है कि आलमी सतह पर पाकिस्तान की बेइज्जती और पाकिस्तान के वक़ार और तशख़्ख़ुस को इन्होंने नुकसान पहुंचाना ही पहुंचाना है। जो वीडियोस हैं, जो तस्वीर आ रही हैं, उन्होंने खैर बड़ा अच्छा खासा वाज़े कर दिया और अवाम ने खुद अपनी आंखों से देख लिया कि शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर क्या हरकत करते पाए गए हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की एक ऐसी वीडियो वायरल हो चुकी है कि इस वक्त कम से कम 10 मरतबा तो वो मुझे मेरे मोबाइल पर रिसीव हो चुकी है और पूरी दुनिया में वायरल हो रही है। नहीं छोड़ा था शहबाज शरीफ को क्योंकि पैसे मिल जाए, इनके पास तो और कोई प्लान ही नहीं नजर आ रहा। और आप खुद अपने मुल्क की इज्जत कम करते हैं, आपके मुल्क की इज्जत कोई और कम नहीं करता, कोई आपकी कम या ज्यादा इज्जत नहीं करता। ये कुछ बड़ी बुनियादी चीजें हैं। यहाँ का कोई भी राष्ट्रपति हो, कोई भी प्रधानमंत्री हो, जब भी उसके देश में शहबाज शरीफ आता है चल करके फ्लाइट वाइट से उतरता है, जिस भी तरीके से आता है, पहले ही सबके दिमाग में एक इमेज बनी हुई है कि ये हाथ में कटोरा लेके चला आ रहा है। ऐसा ही कुछ जो है यहाँ पर भी हुआ। लेकिन कॉन्फिडेंस देखो आप एक बार कि कहीं पर भी जाकर के जो सामने वाला देश है, इनको पता है, चाहे शहबाज शरीफ हो चाहे इमरान खान हो, इन लोगों को पता रहता है कि सामने वाला जो है इनसे खुश नहीं है। सामने वाला जानते हैं कि ये एक नंबर के भिखारी फ्रॉडिया टाइप के लोग हैं, पैसा मांगने आ रहे हैं, फिर भी ये अपनी बेइज्जती करवाने मुंह उठा करके चले जाते हैं। और उसी के नतीजे में हमने देखा ये इवेंट में भी ऐसा कुछ हुआ। दुनिया जाती है अपने नेटवर्क मजबूत करने, अपने रिश्ते मजबूत करने, अपने अलग अलग बातें रखने, ये सिर्फ और सिर्फ जाते हैं कितना ज़्यादा या कम से कम जो मिल जाए वो लेकर के चले ही आओ अपने देश में। और प्रेसिडेंट पुतिन के साथ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई। अब वो मुलाकात से पहले और बातचीत से पहले एक सीन हो गया और एक ऐसा सीन हुआ, भाई ये हमारे साथ ही क्यों होता है, ऐसा सीन हमारे साथ ही क्यों होता है, दूसरों के साथ क्यों नहीं होता। शायद हम टेक्नोलॉजी को सही तरीके से जो है वो कैरी नहीं कर पाते या हम इस्तेमाल नहीं कर पाते, ये चक्कर के। वैसे एक ये भी बात है कि ऐसे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। सेन्योरिटा रोड मैप ही नहीं नजर आ रहा, सिर्फ एक ही रोड मैप नजर आ रहा है कि पैसे मांग रहे हैं दुनिया से कि जी हमें किसी तरह पैसे दे दो। वजीर आजम चीनी सदर से भी मिलेंगे, भारतीय वजीर आजम से मुसाफा भी हुआ है। गैर रस्मी मुलाकात के हवाले से भी कयास आराइयां हो रही हैं। देखिए, सोचें जरा आपकी डायरेक्शन क्या है। इंडिया आपसे 100 साल आगे है, बांग्लादेश 50 साल आगे है, अब आपसे अफगानिस्तान भी आगे निकलता जा रहा है। पर दोनों लीडरान बैठे, बातचीत शुरू करने से पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के पास जो गैजेट था, यानी जो उन्होंने लगाकर हेडफोन लगाना था और उसके ज़रिए उन्होंने बातचीत करनी, से पहले खुद नहीं लगाया जा सका, फिर उसके बाद किसी ने आकर लगाया, तो आकर लगाने के बावजूद भी वो एक मरतबा फिर उनके कान से गिर गया, जिस पर प्रेसिडेंट पुतिन को भी हंसी आ गई। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं। एक जानिब तो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कुछ चीज़ें सामने आई हैं कि उन्होंने झंडे गाड़ दिए हैं और शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबादें मौसूल होना शुरू हो चुकी हैं। और शहबाज शरीफ और सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान जो मुलाकात है उसकी असल वीडियो भी जारी कर दी गई है और अब ऐसे लग रहा है कि वीडियोस के बाद जो रही सही कसर है वो तस्वीर ने निकाल दी है। इन्होंने खुद भी ऐसे ही मामलात किए कि अगला इज्जत किस मुंह से करे। लेकिन अब ये जो SCO समिट पर गए हैं वहाँ पर मामलात बड़े अहम हैं। सदर पुतिन भी शहबाज शरीफ साहब के ऊपर हंसते रहे और इनकी हरकत को देखकर, और इस तरह की वीडियोस आ रही हैं, वीडियोस की भरमार हो चुकी है कि भारत दुनिया की पांचवीं बड़ी इकॉनमी हो गया है, तो एक क्लाउड तो उसका बन गया है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और मैं जो देख रहा हूँ अगले आने वाले महीनों सालों में, ये बहुत मुमकिन है इस क्लाउड की वजह से कुछ और भारत का जो इंटरनेशनल स्टेचर है वो बढ़े। जबरदस्ती बिठाया गया है और ऐसे लग रहा है कि एजेंडा ही कोई नहीं है, जैसे किसी को बगैर किसी एजेंडे के, बगैर किसी काम के ज़बरदस्ती कहा जाए, आओ जी बायलैटरल मीटिंग करो जी, आओ जी वफूद दी सतह पे मीटिंग करो, और वो बैठ जाए उधर और बच्चे की तैयारी ना हो। जो काम वो बच्चा जिसने एक लफ्ज़ ना पढ़ा हो, पूरा साल उसने कोई क्लास ना ली हो, एक लम्हे के लिए भी उसने कापी ना खुली हो, कभी उसने अपनी कोई किताब काली ना की हो, और उसे आप इम्तिहान में बिठा दें, उसे पता भी ना हो कि किस सब्जेक्ट का इम्तिहान है, और आप उसे उधर जाके बिठा दें, जिस तरह के उस बच्चे के एक्सप्रेशंस होंगे, एग्जैक्ट वही मामला शहबाज शरीफ। सारे शहबाज शरीफ साहब की तरफ देख रहे हैं, सारे शहबाज शरीफ साहब को जी प्रोटोकॉल दे रहे हैं, मुबारकबादें, ये वो। डैमेज जो होना था खैर आपने इमेज को और ओवरऑल पहुंचा दिया। इलेक्टेड वर्सेस सेलेक्टेड का जो एक पाकिस्तान की पूरी नेशन बात कर रही है, मैं ये बात नहीं कर रहा, और बड़ा कंपैरिजन समरकंद में जारी है। लेकिन वहां पर इस वीडियो के अलावा भी
एक और ख़बर वायरल हो रही है, और वो ख़बर ये है कि प्रेसिडेंट पुतिन कातलाना हमले में बाल बाल बच गए हैं। इसको इस तरह लिया जा रहा है कि प्रेसिडेंट पुतिन पर उनको मारने के लिए, उनको कत्ल करने के लिए एक हमला हुआ, और हमले की जो तफसीलात हैं उसके मुतालिक ये कहा गया है कि रूसी सदर पर कातलाना हमला हुआ है। बहुत से ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान के साथ, इवन जब शहबाज शरीफ साहब अरब ममालिक के दौरे पर गए, वहाँ पर उन्हें वैसा प्रोटोकॉल नहीं दिया गया। यूएई की मिसाल सबके सामने है, जिस तरह का प्रोटोकॉल इमरान खान साहब को दिया गया, लेकिन इसके बावजूद अरब ममालिक ने इनका गर्मजोशी के साथ वेलकम भी किया। अब आगे इनकी अपनी हरकतें हैं कि ये उन मीटिंग्स के अंदर अपने मफरूर बेटे को भी बिठा दें, और वो स्टेट लेवल की मीटिंग्स के अंदर बैठे वो आदमी जो कहता है मैं पाकिस्तान को जवाबदेह नहीं हूँ, पाकिस्तान का शहरी नहीं हूँ। नवाज शरीफ साहब के बच्चे के बीच पाकिस्तान की रियासत के मामलात डिस्कस होते हुए सुने, तो उससे जो इमेज जाती है वो सबके सामने है। हो सकता है इससे पहले हमने जयशंकर साहब को और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को देखा कि उन्होंने एक साथ बैठे हुए थे, लेकिन कोई बात उन्होंने नहीं की, इवन हाथ भी एक दूसरे से नहीं मिला। अब नरेंद्र मोदी जी और शहबाज शरीफ साहब जाएंगे, क्या हो सकता है क्या नहीं देखा जाए तो इसको देखा जाता है बेसिकली एक रशिया और चाइना का इनिशिएटिव है, एक अलग वर्ल्ड ऑर्डर, एक अलग जियोपॉलिटिकल पावर बनाने का। अब आप G20 से इसको कंपेयर करिए। देखिए G20 में क्या है, 19 तो कंट्री है, एक जो 20वीं कंट्री वो यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन में अंदर 19-20 कंट्री आ जाती है, करेक्ट। तो कहने को आप बोलो G20 पर वो हो जाता है G40 टेक्निकली, G40 हो जाता है, बिल्कुल टेक्निकली G40। अब आप G40 की बात करिए, 80% ऑफ GDP, 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड 40 और आपका 60% ऑफ द पॉपुलेशन कंट्रोल करते हैं। अफगानिस्तान की बात होगी। अब देखिए इंडिया तो वही बोलेगा, इंडिया कहीं ना कहीं मैसेज देगा पाकिस्तान को, इंडिया मैसेज देगा चाइना को बोल देगा भाई ये बॉर्डर का जो किस्सा कहानी है खत्म करो, पाकिस्तान को मैसेज देगा टेररिज्म पे। अब पाकिस्तान कहीं ना कहीं घुमा फिरा के कश्मीर इधर उधर से फिट कर देगा कहीं पे, ठीक है। अब चाइना बात करेगा तुम मेरे साथ ट्रेड करो, ये दुनिया ये जो लफड़े बॉर्डर चलता रहेगा, कोई बात नहीं, काम करते हैं, डॉलर बेचते हैं। if I may not sound hysterical, मतलब with due respect, aren't we going to in a kind of a barter system? We are doing पहले जिस तरह हुआ करता था, barter with promissory notes। पहले कहते थे भाई मैं आपको 100 किलो आलू दूंगा, आप मुझे 50 किलो गेहूं दे। अब सऊदी अरब वाले कह रहे भाई हम भी इंटरेस्टेड हैं। अब बहरीन वालों ने भी एक एप्लीकेशन भेजी है कि हमें भी इसमें आना है। अब देखिए यहाँ से ITU भी बन रहा है, ऐसे कॉर्ड भी बन रहा है। ये मेरे को क्या लग रहा है, नहीं पजल बन रहा है, जियो पॉलिटिक्स में पजल बन रहा है। इसीलिए मैंने आपको बताया था आइलैंड्स ऑफ पावर बन रहे हैं। अब यहाँ क्या है, आइलैंड में जो देखिए कहीं हम कॉपरेट करते हैं, कहीं हम कम्पीट करते हैं, कहीं हम एडवर्सरीज है। यही लोग हर फोरम में जाके एक अलग अलग मोटिव। देखिए अब इंडिया चाइना के साथ SCO में बैठा है। अब क्वाड किसने बना? क्वाड बना चाइना के खिलाफ, बिल्कुल। ITU2 किसलिए बना? ITU2 बना है कहीं ईरान का जो US में जो मिडिल ईस्ट में पंगेबाजी करता था उसको कंट्रोल के नाम पर इतना ज्यादा पैसा जो है पाकिस्तान की सरकार डकार के बैठी, उसके बाद भी इन लोगों को पूरा नहीं पड़ रहा। पाकिस्तान में जिस तरीके से हम देखते हैं ना कि अब कहना नहीं चाहिए, पर भारत में देखें तो सरकारी नौकरी करने के लिए एक तबका ऐसा, सबकी बात नहीं हो रही, पर एक तबका ऐसा है जिसका सरकारी नौकरी पाने का उद्देश्य ही यही है कि वहाँ जाकर के लूट मार करेंगे, वहाँ जाकर जितना ऊपरी कमाई, जितना सब कुछ कर सकते हैं उसी हिसाब से हम अपनी जेबें भरते रहेंगे। जो कि कैसा है कैसा नहीं वो जनता पे है, आप सब लोग डिसाइड करो कैसा क्या सही है क्या गलत। लेकिन ये पाकिस्तान के भी नेता जो हैं उसको अगर जो भारत में अगर कोई इतनी सी सोचे तो वो पाकिस्तान में बहुत बड़ी वो चीज़ सोच हो जाती है कि चाहे बेइज्जती हो जाए, जितनी लेवल की बेइज्जती हो जाए कि एकदम मतलब इज्जत आप बेच डालो, लेकिन उसके बाद भी हाथ में कुछ डॉलर पकड़ा दो तो ये कौम खुश रहेगी। अब आप देखो रशिया जो है, रशिया की स्थिति देखो, रशिया खुद जंग से लड़ रहा है, उसके वहाँ पे लोग मर रहे हैं, उसके फौजी मर रहे हैं यूक्रेन के अंदर। वो इस महीने की खासतौर पर सितंबर भर की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा झुकाव रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा नुकसान ज़्यादा रहा है रशिया का। यूक्रेन का थोड़ा सा फ़ायदा होता हुआ नज़र आया, यूक्रेन थोड़ा सा पावरफुल होता हुआ, हावी होता नज़र आया, और रशिया दबता हुआ नज़र आया, रशिया की फौज दबती नज़र आई। लेकिन उसके बाद भी एक देश के ऊपर ये सब हो रहा है, एक देश के ऊपर जो इतनी समस्या जूझ रहा है, उसकी इकोनॉमी पर भी ये चीज़ अब हिट करने लगी है। उसके यहाँ से कितना सारा देखो आप, अर्थव्यवस्था में कितना कुछ बदल गया, अमेरिका में कितना अभी भी उसका जो उसका या फिर उसके लोगों का पैसा है और प्रॉपर्टीज सब कुछ है जो फ्रीज करा हुआ पड़ा है। इतनी सब समस्या जिसके पास है, उसके बाद भी आप उसके यहाँ पे मुँह उठा कर चले जाओ और अपने वही भिखमंगा अंदाज लेकर के चले जाओ, तो फिर आखिर आपकी बेइज्जती ना हो तो क्यों ना हो। वैसा ही कुछ हमको यहाँ पे होता नजर है। अब तो जो इनके पक्के दोस्त हैं, जो पक्के इनके
इस्लामिक कंट्रीज़ में भी और चाइना और बाकी जहाँ पर भी, वो सब भी खुलेआम इनको भिखारी भिखारी ऐसा बोलना चालू कर चुके हैं।